हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास एवं आधुनिक भारत का इतिहास पहले विजय जी के जिस पे अपलोड कर दिया जा चुका है। आप उससे वहां जाकर रिवीजन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जितने भी बिहार के एग्जाम हुए हैं वर्ष 2025 तक, इसमें सारे प्रश्न दिए गए हैं मध्यकालीन भारत के। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक मोटिवेशनल कोट है, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके भी जबरदस्त होते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या देखते हैं। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत के संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इस फारसी संस्करण को क्या कहता था। देखिए, जब महाभारत का जब फारसी में अनुवाद किया गया था, इस फारसी संस्करण का नाम क्या था? रजमनामा था। क्या? रजमनामा। अगला देखते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। देखिए, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है ना, दरगाह है या दिल्ली में है? कहाँ? दिल्ली में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है। देखिए, ये होगा कनक विद्यामन। ये नहीं है, जबकि हवा महल, रायगढ़ फोर्ट एवं जोधा पैलेस जो है ये सब कहाँ है? जयपुर में है। और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। अगला है, तारीखी मुबारक शाही का लेखक सरहिंद निम्नलिखित में से किसके शासन काल में था। यह था सैयद वंश के शासनकाल। किसमें था? सैयद वंश के शासनकाल में। अगला है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? यह होगा इनमें से कोई नहीं। क्या था? इनमें से कोई नहीं। देखिए, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था ना, यह नासिरुद्दीन मोहम्मद था। कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद था। अगला है, निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है। देखिए, चार मीनार कहाँ है? यह हैदराबाद में है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? यह लखनऊ में है। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ खोला गया था। देखिए, सवाई राजा जयसिंह द्वारा जो प्रथम वेधशाला है यह जयपुर में खोला गया था। कहाँ? जयपुर में। देखिए, जो ये वेधशाला है कहाँ कहाँ है? उज्जैन में है, दिल्ली में है, अयोध्या में है। ये कहाँ है? एक जयपुर में है। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। देखिए, जो जहांगीर है ना, इसका मकबरा कहाँ? भारत में नहीं है, जबकि इसका कहाँ है? यह पाकिस्तान के लाहौर में है। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था। कौन सा दास था? तो था बख्तियार खिलजी, जो बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया था एवं विजय हासिल किया था, बख्तियार खिलजी था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का हाथ किसे का रहा है? तो बख्तियार खिलजी का रहा है। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में आया था। देखिए, अष्टप्रधान है ना, एक किसके शासनकाल में था? यह होगा शिवाजी के काल में। किसने? शिवाजी काल। जबकि अष्टदिग्गज जो है यह कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। किसके? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे और अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे। जबकि अकबर के दरबार में क्या रहते थे? अकबर के दरबार में नवरत्न रहता था। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस काल में हुआ था। यह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक का। कब? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इब्न बतूता द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है। कौन सा? रिहला नामक जो बुक है यह इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है। वह मोरक्को का निवासी था। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। देखिए, यह है विशिष्ट द्वैतवाद से। रामानुजाचार्य जो है यह विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है, रामानुजाचार्य। अगला है, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग से आते थे। देखिए, यह आते थे जनता किस? तुर्क वर्ग से। जो अधिकतम अमीर थे एवं सुल्तान यह तुर्क वंश आते थे। अगला, तुर्किल थे। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था। देखिए, फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया था। कौन सा? अकबर ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। जबकि राजस्थान के अजमेर में एक मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर एवं पुष्कर झील है। जो ब्रह्मा जी का मंदिर है ना, पूरे भारत भर में एक ही जगह है। कहाँ है? तो राजस्थान के जयपुर अजमेर में है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। देखिए, यह है औरंगाबाद में। इसे ताजमहल का फोड़ा नकल भी कहता है। कहाँ है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है। देखिए, होगा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा है ना, यह भारत नहीं जबकि विश्व का सबसे ऊंचा है। कहाँ है बुलंद दरवाजा? और यह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा जो है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसने टका अथवा रुपया से अभिनिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था। टका उसका नाम रखा था, वो कौन था? यह था शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कौन किया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की। देखिए, क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका कारण था ना कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कम बाजार नियंत्रण प्रणाली यह इतना सुदृढ़ कर दिया था कि अगर कोई जो दुकानदार कम तोलता था तो उसके वजन के बराबर उसके शरीर से मांस काटने का आदेश दिया गया था। इसलिए सबसे क्रूर शासक था और इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को अति सख्त कर दिया था।
दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को कौन लाए थे? दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? ये लाए थे रामानंद जी। कौन लाए थे? रामानंद जी। और शंकराचार्य क्या गए थे? तो 4 गो प्रसिद्ध मठ का स्थापना किए थे शंकराचार्य ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दीवान इलाही धर्म को स्वीकार किया था? कौन किया था? तो वह था बीरबल। बीरबल जो है अकबर द्वारा जो चलाया गया था दीन इलाही धर्म, इसे स्वीकार किया था। अगला है, हुनूज दिल्ली दुरस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है, यह किसने कहा था? यह कहा था देखिए निजामुद्दीन औलिया ने। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने बोला था कि हुनूज दिल्ली अभी दूर है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण होते हैं? देखिए जो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण है ना, यह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या था? दिल्ली सल्तनत दरबारी भाषा यह फारसी था। क्या था? फारसी था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? यह देखिए बिहार के पटना में हुआ था। कहाँ था? पटना में। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना किया था। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? देखिए सर्वप्रथम आक्रमण है ना, यह किया था अरबों ने। 712 में किया था। कौन? अरबों ने। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था? देखिए टोडरमल था यह वित्तीय सलाहकार था, मतलब अर्थशास्त्र से संबंधित था। वित्तीय सलाहकार राजा टोडरमल। अगला है, सही कालानुक्रम को व्यवस्थित कर 4 संतों के जन्म लिखिए। देखिए इन्हें सजाना है। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1358 में हुआ था। नानक का जन्म कब था? 1469 में हुआ था। और चैतन्य का जन्म 1486 में। और तुलसीदास का 1511 में। तो इसे आप रिलेट कर लीजिएगा। पहले होगा कबीर, उसके बाद कौन है? चैतन्य महाप्रभु। फिर होंगे कौन? सॉरी, कबीर, नानक, चैतन्य, उसके बाद तुलसीदास। अगला है, देखिए शेर शाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से किस में? अपने किस में? शेर शाह जो थे यह प्रसिद्ध, इनका कौशल किसमें था? तब भूमि राजस्व प्रणाली में। किसमें? भूमि राजस्व प्रणाली में। अगला, बुलंद दरवाजा जो अकबर के द्वारा निर्मित किया गया था उसकी विजय का प्रतीक किसे कहते हैं? गुजरात विजय का है। जो बुलंद दरवाजा बना था ना अकबर, यह गुजरात विजय का प्रतीक है। यह एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है, विश्व का एशिया का है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए बीबी का मकबरा यह औरंगजेब की पत्नी द्वारा बनाया गया था। इसे ताजमहल का फूहड़ नकल कहता है। और यह कहाँ बनाया था? तो औरंगाबाद में बनाया था। निम्नलिखित प्रदेशों राज्यों में से एक जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था, वो क्या था? वो देखा था बीजापुर। कहाँ था? कौन था? बीजापुर। और गोल गुम्बज कहाँ है? गोल गुम्बज बीजापुर में। अगला है, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को कौन लाया गया था? भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को ले गया था। कौन ले गया था? यह नादिर शाह ले गया था। कौन? नादिर शाह। निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया? एक रहा था शेर शाह सूरी ने। कौन रहा था? शेर शाह सूरी ने। अगला है, और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? क्या? सासाराम में है। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित में से पराजय से समाप्त हुआ। किसके पराजय समाप्त हुआ? यह रामराज के पराजय से हिंदू राजवंश का समाप्त हो गया विजयनगर में। अब विजयनगर के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का थे। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दिया जाता है? देखिए बोलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श की उपाधि है ना, यह कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया है। अगला है, चौसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? ये देखिए हुआ था 1539 में। हुमायूं एवं शेर शाह के बीच हुआ था 1539 में। इसमें हुमायूं का हार हुआ था और कर्मनाशा नदी किनारे हुआ था युद्ध। नेक्स्ट है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये देखिए कराया था शाहजहां ने। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस काल को कहता है? तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहता है। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ना, यह था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। यह था 1526 में। जबकि जो दूसरा हुआ था 1556 में, यह था बाबर एवं हेमू के बीच। इसमें बाबर जीता था, हेमू हार गया था। यह था 1556 में। और जो तीसरा पानीपत का युद्ध है वह था 1761 में। यह अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ था। इसमें मराठाओं की हार हुई थी। यह पानीपत का युद्ध है, इससे 12 प्रश्न पूछता है। इसे ध्यान रखिए। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा 1526 में और तीसरा 1761 में। तीसरा में क्या हुआ था? मराठाओं की हार हुआ था और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुआ था। अगला देखते हैं, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था? ये कौन किया था? ये किया था अकबर ने। अकबर ने दाऊद को खदेड़कर पटना से बाहर कर दिया था। नेक्स्ट है, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? देखिए जैसा चर्चा कर चुके हैं,
अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, शिवाजी के दरबार में 8 अष्टप्रधान थे, और अष्ट दिग्गज जो रहते थे यह कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, अष्ट दिग्गज। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह तलवंडी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई थी? देखिए जो इनका शिक्षा है ना, जन्म तो हुआ था पटना में, लेकिन शिक्षा हुआ था अम्बाला में। क्या? अम्बाला में। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण है ना, यह पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। किस द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था, जबकि पूरा किया था इल्तुतमिश के द्वारा। लाल किला का निर्माण किसके द्वारा, किसके शासनकाल में हुआ? देखिए लाल किला का निर्माण जो है यह था शाहजहां के काल में ना, शाहजहां के काल में हुआ था लाल किला का निर्माण। नेक्स्ट है, ये देखिए बीएसएससी इंटर लेवल में पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिएगा। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? देखिए जो माँ थी ना, ये किसका था? सम्राट अकबर का। सम्राट अकबर की माँ कौन थी? हमीदा बानो बेगम थी, सम्राट अकबर की माँ। अगला है, शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो यह फरीद खान था। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। अगला है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो यह कजरी देवी था। कौन क्या था? कजरी देवी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में हुआ था। और उनका शिक्षा कहाँ हुआ था? अम्बाला में हुआ था। अभी प्रश्न आया था, ये देखिए बिहार में पूछा गया है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? देखिए शिवाजी को धोखे से कैद कौन कर लिया था? यह औरंगजेब कर लिया था, और अपनी चतुराई से उन्होंने वहां से बाहर भाग निकले थे। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? देखिए जो दिल्ली का लाल किला है ना, इसमें जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण औरंगजेब करवाया था। कौन करवाया था? औरंगजेब करवाया था। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? देखिए बुलंद दरवाजा जो है यह फतेहपुर सीकरी में है, जो कि विश्व का सर्वोच्च ऊंचा दरवाजा है। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में है। रज्मनामा का जो फारसी अनुवाद है यह किसने किया था? ये क्या था, सॉरी किसका अनुवाद है? तो रज्मनामा जो है ना, यह महाभारत का है। किसका है? महाभारत का है। अगला है, मुगल सम्राट का किसने 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो किसका 2 बार अभिषेक हुआ था? औरंगजेब का। औरंगजेब है जो अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। सूफी जाने जाते थे, कौन थे? देखिए जो सूफी संत है ना, यह मुस्लिम संत के नाम से जाते थे। कौन सा? सूफी संत जो है यह मुस्लिम के संत थे। अगला, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता ने के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हो गया था? यह हुआ था देखिए चूड़ामन। जो चूड़ामन नेता है यह जाटों का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली नेता थे। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? यह थी रजिया सुल्तान। कौन थी? प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक के वंश के साम्राज्य की स्थापना किया था? गयासुद्दीन तुगलक किस वर्ष तुगलक वंश का स्थापना किया था? यह 1320 ईस्वी में। कब किया था? 1320 में। मंगोलों के वंश मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? देखिए यह जो था ना, यह मध्य एशिया का था। मुगल जो था मध्य एशिया का था, जबकि आर्य जो है आर्य ये भी मध्य एशिया के थे, एवं कई जगह माइनर एशिया भी लिखा जाता है। नेक्स्ट लिखते हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? देखिए दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है ना, ये ऑप्शन इनमें से कोई ना होगा, यह बनाया था हमीदा बानो बेगम ने। कौन बनाई थी? हमीदा बानो बेगम ने बनाई थी। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? देखिए जो पुस्तक है ना, 10वें ग्रंथ में किया गया है। गुरु गोविंद सिंह का जो रचना है इसका संपादन किया है 10वें ग्रंथ में। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री ने एवं ऐतिहासिककार को न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था? यह कौन था? यह था इब्न बतूता। देखिए इब्न बतूता जो था यह मोरक्को का रहने वाला था, और यह प्रसिद्ध लेखक एवं इतिहासकार था। इन्होंने रेहला नामक बुक लिखा है। इब्न बतूता जो है यह रेहला नामक बुक लिखा है, इसे ध्यान रखिएगा। और यह क्या था? यह एक राजदूत था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गवान के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था, वह कौन था? देखिए वह जो था ना, यह बहमनी का था। कौन था? बहमनी का था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? यह सासाराम में है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? गुरुमुखी जो लिपि है ना, इसका शुरुआत किए थे गुरु अंगद देव। यह जो सिख धर्म के हैं यह दूसरे गुरु थे। कौन? गुरु अंगद देव। कल है, किसने कौन चंगेज खां का समकालीन था? देखिए जो चंगेज खां का समकालीन था यह सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। कौन? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये देखिए बिहार का प्रश्न पूछा गया है 2018 में। खालसा पंथ की स्थापना किसने किए थे? देखिए यह किए थे गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। अगला है, भारत के बाजार नियंत्रण वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? देखिए
बाजार नियंत्रण जैसे जान चुके हैं कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है इसको सुदृढ़ कौन बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अगला है मुगल प्रशासन में निम्नलिखित में से किसके मुताबिक किसे मुहतासिब कहा जाता था। मुगल प्रशासन में किसे मुहतासिब कहा जाता था, ये कहा जाता था जैन नैतिकता का प्रभावी अधिकारी को। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में किसके बीच हुआ था। देखिए यह बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुआ एवं इब्राहिम लोदी की हार हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत काल से संबंधित नहीं है। देखिए जो सल्तनत काल संबंधित है यह शेर शाह सूरी नहीं है, जबकि बलबन, रजीद सुल्तान, इल्तुतमिश ये सब क्या है, ये सब सल्तनत काल से संबंधित है। बलबन, रजीद सुल्तान एवं इल्तुतमिश। बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध था। देखिए बीरबल जो था ना यह बुद्धिमानी था। और दीन इलाही धर्म का जो शुरुआत है सबसे पहले स्वीकार किया था, बलबन नहीं किया था। दीन इलाही की स्थापना किसने किया था। देखिए यह किया था अकबर ने। दीन इलाही धर्म की जो स्थापना है अकबर ने किया था। अब प्रथम हिंदू है जिसने स्वीकार किया था वह था बीरबल। अगला खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। देखिए जो खिलजी वंश संस्थापक था ना यह था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। अगला है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। देखिए बक्सर का युद्ध जो है यह 1500 क्या पूछ रहा, बक्सर के युद्ध 1764 हुआ था। 1764 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं मुगलों के बीच हुआ था बक्सर के युद्ध। कब हुआ था, 1764 में। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। देखिए यह कहाँ, सासाराम में है। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद पड़ी। मुगल साम्राज्य की नींव है ना पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि 1526 में हुआ था, इससे पड़ा था पानीपत की प्रथम लड़ाई। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। यह बना था कौन, शाहजहां ने। कौन बना था, शाहजहां ने। अगला है सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था एवं वहां से जो सोना था इसे लूट ले गया एवं मूर्तियों को तोड़ा और वहां जितने भी पंडित थे ना इसमें कितने लोगों की हत्या कर दिया था। वह था महमूद गजनी में। देखिए महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। ध्यान रखिएगा कुल 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। और ये 17वां आक्रमण कब किया था, तो 1026 ईसा पूर्व में किया था। कौन, इसका सबसे खतरनाक जो आक्रमण था 1026 ईसा पूर्व था। 1026 ईस्वी में था, ईसा पूर्व नहीं होगा। अगला है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। देखिए जो पेशवा है ना यह कहा जाता था मुख्यमंत्री को। शिवाजी के दरबार में पेशवा जो कहा जाता था यह मुख्यमंत्री कहा जाता था। अगला प्रश्न है अलबरूनी किसका दरबारी कवि था। देखिए यह था गजनवी का। महमूद गजनवी का जो दरबारी कवि था अलबरूनी था। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने कब किया था, यह किए थे 1922 ईस्वी में। कौन, 1922 ईस्वी में। मुगल वंश का इतिहास किस ग्रंथ से संग्रहित है। देखिए मुगल वंश का ग्रंथ है ना यह तारीख फिरोज शाही से, किससे, तारीख फिरोज शाही से है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी। मोहम्मद गोरी का मृत्यु जो हुआ था ना ये हुआ था 1206 में। कब, मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हुआ था। इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना। यह बना था 1211 ईस्वी में। कौन, 1211 ईस्वी में। नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त किया था। यह किया था 1297 में। कब, 1297 में गुजरात पर विजय प्राप्त किया। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 1526 में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था। देखिए चैतन्य महाप्रभु का जन्म है ये वो था 18 फरवरी 1486 में। कब हुआ था, 18 फरवरी 1486 में। आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। यह देखिए माना जाता है 1210 से 1211, मात्र एक साल, बहुत आराम किया था ये, इसलिए ध्यान रखिए मात्र एक साल शासनकाल था। आराम शाह का शासनकाल है 1 वर्ष तक ही सीमित रहेगा था, 10 से 11 के बीच। नेक्स्ट है अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया था। देखिए बनवाया था दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में। शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनाया था। यह बना था दादा कोंडदेव जी ने। कौन थे, दादा कोंडदेव जी ने शिवाजी को युद्ध कला में निपुण बनाया था। अगला है गुरु गोविंद सिंह के सिखों के कौन से गुरु थे। ये देखिए थे 10वें गुरु, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार के पटना में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, यह जानते कहाँ हुआ था, अहमदनगर में हुआ था। कौन सा, अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। निम्नलिखित काल में सब क्या इतिहासकारों और उसके निवास से संबंधित देशों के बारे में मिलान करें। देखिए 92 का है इसका। देखिए हो जाएगा अब्दुल रजाक हो जाएगा किसका, समरकंद। इब्न बतूता कहाँ का, मोरक्को था। मार्को पोलो इटली का था। अब पीटर मुंडी कहाँ का, इंग्लैंड था। देखिए इसमें चारों सम्मिलित है, ध्यान रखिएगा। अब्दुल रजाक
समरकंद का था, इब्न बतूता मोरक्को का था, मार्को पोलो इटली का था एवं पीटर मुंडी जो है यह इंग्लैंड का रहने वाला था। अगला है, निम्नलिखित में से नवाबों में से किसने सफदरगंज मकबरे का निर्माण किया था? सफदरगंज मकबरे का जो निर्माण है यह कराया था नवाब शुजा-उद-दौला ने। कौन? नवाब शुजा-उद-दौला। दिल्ली का सल्तनत जिसने सीरी का किला बनवाया था, यह कौन बना था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सीरी का किला जो है यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? यह सासाराम में है। अगला है, अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ के शासक कौन था? देखिए उस टाइम में मेवाड़ का शासक था ना, यह महाराणा प्रताप थे। कौन? राणा प्रताप थे। मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम हुमायूंनामा किसके अनुरोध पे लिखे थे? ये जानते हैं? लिखे थे अकबर के अनुरोध पे। गुलबदन बेगम जो है हुमायूंनामा लिखे थे अकबर के अनुरोध पे। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? यह हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा था। कब? 1540 में लड़ा था। कन्नौज की लड़ाई जो है यह 1540 में लगा था हुमायूं और शेर शाह के बीच। अगला है, निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए यह आता है देवराय प्रथम के शासनकाल को। देवराय प्रथम के शासनकाल में। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इब्न बतूता इसमें से कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? इसमें सभी सत्य है। देखिए यह मोरक्को का रहने वाला था, यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। उसने रेहला नामक पुस्तक लिखा था, यह तीनों सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, उसने रेहला नामक पुस्तक लिखा, वह मोरक्को का रहने वाला था, यह क्या है? यह तीनों कथन में सही है। निम्नलिखित में से ये देखिए बिहार दरोगा में पूछा गया है। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? देखिए यह दिया गया था सदात खान द्वारा। किसके? बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया था, सदात खान को प्रदान किया गया था। अगला है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? देखिए यह जो है ना धार्मिक सहनशीलता पर आधारित है। किस पे? धार्मिक सहनशीलता पे है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? यह किया गया था अलवार संतों के द्वारा। किसके द्वारा? अलवार संत जो थे ना यह दक्षिण भारत से संबंधित है, दक्षिण भारत से। अगला है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? यह थे वैष्णव से। चैतन्य महाप्रभु जी थे यह वैष्णव धर्म से के संप्रदाय से संबंधित है। दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? यह था बलबन। इसका कहना था कि रक्त एवं लौह की नीति जो अपनाया था यह बलबन का कहना था। अगला है, प्रथम मुगल शासक कौन था? प्रथम जो मुगल शासक है यह होगा बाबर। अगला है, मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत की एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था, यह कौन सा था? यह था कश्मीर। कश्मीर जो था ना मुगल काल में जो उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र था। और कश्मीर में जो एक किश्तवाड़ जिला है, किश्तवाड़ जिले के केसर को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, 108 दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा है? दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा? यह देखिए कहा है बलबन ने, बलबन ने कहा है। दिल्ली का लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है एक करा था औरंगजेब ने। कौन करा था? औरंगजेब। अगला है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? देखिए भारत का जो अंतिम मुगल शासक था यह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत का अंतिम मुगल शासक था। अगला, सल्तनत काल में दीवान ए इंसा किस विभाग का प्रमुख था? तो जानते किसका था? यह था पत्राचार विभाग का। दीवान ए इंसा जो है पत्राचार विभाग का था। मुगल काल में जिस भूमि का स्वामित्व सीधे सुल्तान का होता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे खालिस। जिसका नेतृत्व सीधा सुल्तान के हाथ में था उसे खालिस कहता था। क्या? खालिस। मंसूर जो चित्रकला था यह किस सुल्तान के दरबार में था? उस्ताद मंसूर जो था यह प्रसिद्ध चित्रकार था, यह था जहांगीर के शासनकाल में। कहा? जहांगीर के समय। भारत में तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? यह था 1398 में। जो तैमूर लंग आक्रमण किया था 1398 में, और 1498 कौन भारत आया था? पुर्तगाली लोग कालीकट गोवा के तट पर। किस शासन को अभिनव भारताचार्य कहता है? किस शासक को अभिनव भारताचार्य कहा जाता है? ये देखिए कहा था महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को अभिनव भारताचार्य कहता है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए बिहार एसटीटी परीक्षा में पूछा गया 2020 का प्रश्न है। कश्मीर का अकबर किसे कहता है? तो जैनुलीन आबादीन को। जैनुलीन आबादीन को कश्मीर का अकबर कहता है। दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या था? ये देखिए था फारसी। जो दिल्ली में दरबारी भाषा था ना यह फारसी था। यह प्रश्न रिपीटेड हुआ। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी?
देखिए यह किया गया था 1708 में। गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या है यह 1708 में किया था। चौथा अवसर देशमुख किससे संबंधित कर था? देखिए जो चौथा सर देशमुख है ना, यह शिवाजी द्वारा एक कर लगाया था, उसका नाम था चौथे अवसर देशमुख। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? यह क्या था? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। यह दूसरे गुरु थे। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए पहला प्रश्न क्या है? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा को किसने बनाया था? यह बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगरा का किला कौन बनाया था? यह बनाया था अकबर ने। इत्माद उद्दौला का जो मकबरा है यह बनाया था नूरजहां, जबकि दिल्ली के लाल किला का निर्माण कौन किया था? यह किया था शाहजहां ने। शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहता है। यह प्रश्न पूछा गया, इसलिए ध्यान रखिएगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? देखिए जो सिखों के 10वें गुरु एक हुआ था पटना में, पटना साहिब में उनका जन्म हुआ था। यह प्रश्न क्या बता चुका है? जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या है? जहानारा द्वारा लिखी गई शेख मोइनुद्दीन की चिश्ती का जीवनी है मुनीस अल अरबाब। क्या है? मुनीस अल अरबाब। ये देखिए बेहद प्रश्न है, 2022 में पूछा गया है। मुनीस अल अरबाब। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं था? देखिए जो अकबर काल में भूमि का वर्गीकरण कौन सा नहीं था? यह था जरीब, जबकि पड़ौती, पोलर, बंजर सब क्या था? भूमि का वर्गीकरण था। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए आजा विभाग का स्थापना किससे संबंधित था? यह था सैन्य विभाग से। किसका था? सैन्य विभाग से। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय ने अपने माता का नाम विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? यह क्या था? नागलापुरम का। किसका? नागलापुरम का स्थापना किया था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार बाहर तस्लीम और जमीन बोझ लागू किया था? ये देखिए क्या था जानते हैं? शाहजहां काल में। कौन? शाहजहां काल में। अमीर ए शिकार की पदवी बलबन को किसने नियुक्त किया था? ये देखिए क्या था? रजिया सुल्तान ने। किसे क्या था? अमीर ए शिकार की पदवी जो है बलबन को किसने नियुक्त किया था? यह क्या था? रजिया सुल्तान ने। कौन? रजिया सुल्तान ने। अगला है अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? जब अकबर शासन कर रहा था उस टाइम बिहार जो है ना यह कुल 7 भागों में बटा हुआ था। अगला है मध्यकालीन बिहार की बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? यह क्या था? शेरशाह सूरी ने। कौन किया था? परगना में शेरशाह सूरी ने किया था। अगला आलमगीरनामा को किसने लिखा है? आलमगीरनामा को मिर्जा मोहम्मद कासिम ने लिखा है। कौन? मिर्जा मोहम्मद कासिम। किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया था कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घर में काम करना पड़ा था? देखिए यह कौन था? यह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक अत्यंत क्रूर शासक था। अगला है देखिए दिल्ली के किस सुल्तान ने सजदा की परंपरा शुरू किया था? दिल्ली। देखिए सजदा एवं परंपरा से शुरुआत है ना, ये क्या था? कौन? बलबन द्वारा किया गया था। कौन? बलबन के द्वारा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? यह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। 1756 ईस्वी में सिराज उद्दौला के बंगाल के नवाब बने। कब बने थे? ये बने थे, कौन बने थे? अलीवर्दी खां बना था 1756 में। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनवाने का रख रखाव के खर्चे किसके द्वारा वहन किया जाता था? यह किया था राज्य के द्वारा। और फिरोज शाह तुगलक जानते हैं नहरों के निर्माता के नाम से जाना था, चूंकि भारत में सर्वाधिक नहरों का जो निर्माण करवाए थे यह फिरोज शाह तुगलक ही करवाए थे। अगला है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए आईने अकबरी जो पुस्तक है ना यह लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। किस द्वारा? अबुल फजल। नेक्स्ट है विजयनगर के महानतम शासक कौन था? विजयनगर के महानतम शासक था यह कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय थे, जिनके दरबार में क्या रहते थे? अष्टदिग्गज इन्हीं के दरबार में रहते थे। और अष्टप्रधान रहते थे शिवाजी के दरबार में, नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। समृद्धि ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देता है, यह कथन किसने कहा था? देखिए ये जो कथन है ना यह बोला था जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी का कहना था कि जहाँ समृद्धि है वह षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म देगा, जबकि जहाँ दरिद्रता है वहाँ अस्थायित्व और शांति की गारंटी देता है। ये जो कथन है जियाउद्दीन बर्नी का है। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमिलित नहीं है? देखिए इसमें हो जाएगा जमात खाना मस्जिद बलबन ने शुरू किया था, बलबन बात है गलत है। जबकि देखिए अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार बनाया गया। अजंता कहाँ है? जो कुतुब मीनार है ना उसी के अंदर बनाया गया अलाई दरवाजा। कुतुब मीनार यूतुब में बनाया है, हिसार में जो बनाया है या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया है। अगला है
विजयनगर साम्राज्य का अमरम शब्द का जो अर्थ है, इसका मतलब क्या है? देखिए, अमरम शब्द का अर्थ होता है ना सैनिकों का अनुदान। क्या? सैनिकों को जो अग्रिम अनुदान दिया था उसे अमरम कहा जाता था। क्या? अमरम कहा जाता था। अगला है औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? औरंगजेब की जो मृत्यु है यह हुआ था 1707 में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था? इब्न बतूता बगल मौजूदा क्या था? देखो, मोरक्को का था। इब्न बतूता जो था मोरक्को का था और यह रेहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था। इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? देखिए, यह आया था जानते कब? 13वीं सदी में था। मुगलों के पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? देखिए, मुगलों का जो पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था था इसे कौन देखता था? इसे दीवान देखता था। क्या? दीवान देखता था। नेक्स्ट है, ये देखिए बिहार दरोगा में वर्ष 2024 में पूछा गया प्रश्न, यह नवीनतम प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न आने का संभावना रहता है। सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ के गवर्नर बनाया गया था? इल्तुतमिश को सबसे पहले ग्वालियर का बनाया था। कहाँ का? ग्वालियर बनाया गया था। अगला, किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यलदौज को बुरी तरह से प्रभावित किया एवं उसे बंदी बना लिया था? यह कहाँ किया था? तराइन का युद्ध में। कहाँ? तराइन में। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन ऐबक को कितना खर्च पड़ा था? यह देख जानते कितना पड़ा था? 1 लाख जीतल। क्या? 1 लाख जीतल इल्तुतमिश को खरीदने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को खर्च पड़ा था। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बगदाद का खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान किया था? देखिए, बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्राप्त कब किया था? ये किया था 1229 में। कब? 1229 में। दिल्ली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? एक कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एवं जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, यह पहले देखिए संस्कृत महाविद्यालय था, इसे तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक उसे झोपड़ा बना दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से मस्जिद बना दिया था। नेक्स्ट है, और यह वर्तमान में अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासन कहा जाता है? देखिए, किस अवधि को चालीसा शासन कहा था? यह 1236 से 1266 शासनकाल को चालीसा का शासन कहा जाता है। और चालीसा काल को समाप्त कौन किया था? बलबन ने किया था। किस सुल्तान के अधीन नवाब ए मामलकियत का नया पद सृजन किया गया था? ये देखिए, क्या जानते हैं? मोइनुद्दीन बहराम शाह के द्वारा। कौन? मोइनुद्दीन बहराम शाह। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ए मामलिकात कौन बना था? नाइब ए जो मामलिकात बना था, यह बना था इख्तियारुद्दीन एतगिन। गैसुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? देखिए, मूल नाम था यह बहाउद्दीन था। गैसुद्दीन बलबन का जो मूल नाम था यह बहाउद्दीन था। नाई ए मामलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? नाइब ए मामलिकात जो पद है यह बलबन को हटाकर से इमामुद्दीन रेहान को बैठाया गया था। बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी मानते हुए सिक्कों पर क्या खुदवाया था? देखिए, इन्होंने सिक्कों पर अमीर उन मुमानी क्या था? अमीर उन मुमनीन खुदवाया था। मामूल दास वंश का अंतिम शासक कौन था? मामलुक जो है यह दास वंश, इसका अंतिम शासक कौन था? कैकुबद था। कौन? कैकुबद था। किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? देखिए, यह हुआ था जानते किस दरबार में? राणा वीरसाल के दरबार में हुआ था। राणा वीरसाल के महल में हुआ था। किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ था? इसका राज्यारोहण किया गया था मात्र 13 वर्ष की उम्र में कल्लानौर में किया था। कहाँ? कल्लानौर में। अकबर का अंतिम विजय किस पर था? अकबर का अंतिम विजय किस पर था? देखिए, इन्होंने अंतिम बार कहाँ किया था? असीरगढ़ पर किया था। कहाँ? असीरगढ़ पर। नेक्स्ट, अकबर ने महजर की घोषणा किस वर्ष किया था? देखिए, इन्होंने महजर की घोषणा है यह किया था 1579 में। कब? 1579 में। अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया था? देखिए, बुलंद दरवाजा है ना, यह फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में है। इनमें से ऑप्शन कोई नहीं होगा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। अगला है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? यह था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार है यह उस्ताद अहमद लाहौरी था। शेख मुइनुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह यह है जो कहाँ है? ये देखिए है ग्यासपुर में है।
अगला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है यह मृतकों का टीला। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? देखिए जामा जो निर्माण है ये करा था शाहजहां ने। कौन? शाहजहां ने करा था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य थी या हम्पी थी? हम्पी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी? जो गुलामगिरी पुस्तक है यह गुजराती भाषा में लिखा था। किसमें? गुजराती भाषा में। जजिया कर किसने लागू किया था? तो जजिया कर है ना ये लागू किया था औरंगजेब के द्वारा। कौन? औरंगजेब के द्वारा। और हटाया था कौन? अकबर ने हटाया था। गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी, जो कि वर्तमान में ननकाना साहिब कहाँ है? पाकिस्तान में है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? देखिए शेर शाह सूरी का मकबरा है यह सासाराम बिहार में है। यह अष्टकोणीय मकबरा है। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था? ये देखिए होगा इनमें से कोई न होगा। जो राजकुमार आजम है ना यह शाहू को मुक्त किया था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? देखिए इसे नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला है ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो जानते होंगे शाहजहां के द्वारा कराया था ताजमहल का निर्माण। अलावार जो संत थे ये किसके उपासक थे? ये देखिए सब विष्णु के थे। अलावार संत जो है ना ये विष्णु के उपासक थे। अगला है अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था कृष्णदेव राय द्वितीय के समय। अब्दुल रजाक जो है यह भारत आया था कृष्णदेव राय देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था अब्दुल रजाक। सूफी किस रूप में जाने जाते थे? देखिए जो सूफी है ना ये जाने जाते थे मुस्लिम संत के रूप में। यह बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में पूछा गया है 2024 में। अगला है झरोखा दर्शन को किसने शुरू किया था? यह किया था अकबर ने। झरोखा दर्शन की शुरुआत है यह किया था अकबर ने। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? मुगल साम्राज्य की राजधानी है यह आगरा से दिल्ली किसके द्वारा लाया गया था? 179 हाँ इसका मतलब शाहजहां द्वारा लाया था। किस द्वारा? शाहजहां द्वारा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? यह सासाराम बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में नहीं है? देखिए राजस्थान में कौन सा किला नहीं है? यह रोहतास वाला किला राजस्थान में नहीं है। जबकि सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़, लोहागढ़ ये सब क्या है? यह सब राजस्थान में है। और यह देखिए प्रश्न 18 मई 2025 तक पूछा गया है। बिहार मध्य निषेध दरोगा में पूछा गया था प्रश्न। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए जितने भी मध्यकाल भारत के प्रश्न थे उसमें सब हम चर्चा कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट कीजिएगा एवं कम से कम एक फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने में धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।